ओम ब्रह्म सत्यम। संसार में रहते हुए हम लोग अपनी बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं वो संसारी मुसीबतों का हल सांसारिक तरीके से कैसे निकले इस वास्ते करते हैं। उसी के लिए परिवार बसाते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं और सांसारिक जीवन में सफलता कैसे मिले इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। परंतु यदि सत्पुरुषों को देखा जाए तो वो हमसे ये कहते हैं कि ये जितना भी आपका क्रियाकलाप है ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, या यूं कहें कि ये मनुष्य के जीने का सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए उनका क्या कहना है, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जो श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य से कहा था। क्योंकि सत्पुरुषों की जो सीधी बात होती है वही हमारी आंखें खोलती है। हमारे जो मनमाने सांसारिक निर्णय हैं उससे जीवन का सही भेद का पता नहीं लगता। तो सत्पुरुषों की बात सुनना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सही सही निर्णय हमको वहीं से मिलता है और वहीं से सही जीवन जीने की प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि ठीक है। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि ठीक है। जिस बुद्धि से रुपया मिलता है, घर बनता है, डिप्टी मजिस्ट्रेट या वकील होता है, वह बुद्धि नाम मात्र की है। वह पतले दही की तरह से है जिसमें पानी का भाग अधिक है, उसमें सिर्फ चौड़ा भीग सकता है। वह जमे दही की तरह अच्छा दही नहीं है। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि जमे दही की तरह उत्कृष्ट कहलाती है। अब देखिए, हम जो अपने जीवन का महत्व समझते हैं और जो जीने का तरीका हमने अपनाया हुआ है, सत्पुरुषों की बात उससे बिल्कुल उलट है। कहीं दोनों बातों का मेल नहीं खाता। जितने भी आप बड़े बड़े काम संसार में करते हो, बड़े नाम कमाते हो, दुनिया बड़ी तारीफ करती है, तो इस संसारी बुद्धि के बारे में वो कह रहे हैं ये नाम मात्र की बुद्धि। आप कह सकते हो बुद्धि का जो सही उपयोग है उसके मुकाबले में आप जो कुछ भी कर रहे हो ये 5%, 10% आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% तो जो सही इस्तेमाल है बुद्धि का आप कर ही नहीं रहे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि ठीक है। अब बताइए, यदि मैंने अपने जीवन में किसी पूर्ण गुरु का आसरा लिया है, पूर्ण गुरु को जीवन में धारण किया है, तो उस पूर्ण गुरु से मैं क्या आशा करता हूं? आम व्यक्ति तो यही समझता है कि मैंने जब पूर्ण गुरु का आसरा लिया है वो तो अवतार है
वो मेरे सांसारिक दुख दूर कर देगा, मेरे रोग ठीक कर देगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक चलेगी, मुझे कोई धोखा नहीं देगा, मेरे घर चोरी नहीं होगी। तरह तरह की बातें वो सोचा करता है कि सांसारिक दुख जिन कारणों से मुझे मिलते हैं वो सांसारिक दुख मुझे प्राप्त नहीं होंगे यदि मैंने पूर्ण गुरु का आश्रय लिया है तो। लेकिन यदि पूर्ण गुरु की बात सही प्रकार से समझें तो वो तो कुछ और ही कह रहा है कि तूने गुरु को देखकर यह सीखना है कि गुरु असीम शांति के अंदर स्थित है, ऐसी गहरी शांति में स्थित है जहां बेचैनी का, दुख का या निराशा का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं। वो परमानेंट पूर्ण आनंद में स्थित है। तो मैंने गुरु को देखकर यही सीखना था कि ये स्थिति मुझको भी कैसे प्राप्त हो। लेकिन मैं कर्मकांड में लग जाता हूं, गुरु की उस स्थिति को देखकर मैं उनके वचनों पर ठीक ध्यान नहीं देता। अब जब गुरु ने यह स्थिति प्राप्त की है तो विचार करने की बात यह है कि जो कुछ भी वो कहेगा, जो कुछ भी वो करेगा और जो कुछ भी वो लिखेगा तो उसी शांति की प्राप्ति के बाद वो कहेगा, उसी शांति की प्राप्ति के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा, उसी के लिए वो वाणी प्रकट करेगा। तो गुरु का जीवन और गुरु का ज्ञान आपको उसी शांति की ओर ले जाने का प्रयास करता है जो शांति उसने खुद प्राप्त की। और संसार के बारे में तो सत्पुरुष केवल एक ही बात कहते हैं कि सारा का सारा प्रकृति चक्र उस प्रभु के हुक्म में चल रहा है, तूने उसके हुक्म में जीना सीखना। तेरी यहां कोई भी मनमानी नहीं चल सकती। तेरे जीवन में दुख भी आएंगे, तेरे जीवन में सुख भी आएंगे, लेकिन ये दोनों ही चीजें तेरे प्रारब्ध के अधीन होंगी, प्रारब्ध के अनुसार होंगी। इसलिए उनको ठीक करने की प्रार्थना तो ईश्वर से क्यों करता है। इसी को महर्षि रमण कहा करते थे कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर परायण हैं, अर्थात ईश्वर के लिए जी रहे हैं और ईश्वर के हुक्म में जी रहे हैं। दूसरी तरफ वो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो। तो एक तरफ तो कहते हैं तुम ईश्वर की भक्ति कर रहे हो और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि तुम ईश्वर को हुक्म दे रहे हो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो। ये किस प्रकार की भक्ति है। तो हम सांसारिक बुद्धि लेकर जीते हैं और सत्पुरुष जिस बुद्धि की बात कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो हालांकि ये एक छोटा सा वचन है रामकृष्ण परमहंस का, लेकिन इसमें बात कितनी गहरी है। इसके प्रकाश में यदि हम अपने निर्णय को देख रहे हैं, अपनी बुद्धि को देखें तो सारा अहंकार हमारा खत्म हो जाएगा, सारी होशियारी, सारी चालाकी हमारी एक तरफ छूट जाएगी। फिर सुने इसको, वो कहते हैं कि जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि ठीक है। जिस बुद्धि से रुपया मिलता है, घर बनता है, डिप्टी मजिस्ट्रेट या वकील होता है, वह बुद्धि नाम मात्र की है। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि उत्कृष्ट कहलाती है। तो अब बताइए, हम जो सत्संग श्रवण करने वाले लोग हैं, हमने जो मन में धारणा बिठा रखी है कि हम महात्मा मंगतराम जी के शिष्य हैं,
हम ईश्वर विश्वासी हैं, लेकिन अपनी अपनी करनी की तरफ जरा ध्यान दो तो ये वचन आप सबको फेल कर देगा। ना आप गुरु भक्त हो, ना आप ईश्वर भक्त हो, ना आपको ईश्वर की फिक्र है। फिक्र है तो अपने बीवी बच्चों की, अपने व्यापार की, अपने पैसे की, अपने संसारिक सुखों की, कहीं वो नष्ट ना हो जाएं, कहीं उसमें कोई बाधा ना पड़े। सारी बुद्धि का जो प्रयोग है, उसका जो उपयोग है, वो इस वास्ते हो रहा है। अपने बच्चों के भविष्य की कितनी गहरी चिंता है हमको। उस चिंता फिक्र में हमारा 2 वक्त का सिमरन भी कहां छूट जाता है हमको पता ही नहीं चलता। और करने बैठते भी हैं तो संसार की फिक्र इतनी होती है कि उसमें मन नहीं लगता। तो उससे साफ पता लग जाता है कि ईश्वर प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य दूर दूर तक नहीं है, केवल वो एक बात है कि मैंने ईश्वर प्राप्त करना है, उसमें गंभीरता नहीं है। तो सत्पुरुषों की बात भले ही वो 2 सेंटेंस में हो, सरल रूप में हो, लेकिन उसमें गहराई कितनी होती है इस पर यदि मनन किया जाए तब पता लगता है। इसीलिए जब भी एकांत में मनुष्य को टाइम मिले, सत्पुरुषों की बात का गहरा अध्ययन जरूर करना चाहिए। क्योंकि सत्संग जो श्रवण करते हो आप, उस पर विचार करने का मौका कहां मिलता है। आप सुन लेते हो, 1-2 मिनट की बात होती है, लेकिन उसके बाद संसार के जो विचारों का वेग चलता है उसमें सारा विचार खो जाता है। लेकिन जब अकेले में बैठकर पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से सत्पुरुष की बात जब पढ़ते हो तो आप उस पर घंटों विचार कर सकते हो। इसीलिए जितने भी सत्पुरुषों के मूल शास्त्र हैं, मूल बातें हैं, मूल जो वाणी है, उसका अध्ययन, उसका गहरा मनन करना लाजमी है। सत का संग करना का मतलब होता है सत विचार का संग करना। एक तो सत का संग होता है इस देह के अंदर, जिसको हम सिमरन कहते हैं, अर्थात सिमरन के द्वारा ईश्वर का संग करना, उसका नाम है सत्संग। वो बिल्कुल व्यक्तिगत होता है। और दूसरा सत्संग होता है सत्पुरुष के जो सीधे वचन हैं, जो हमको अंदर ले जाने की ओर प्रेरित करते हैं, अंदर ले जाने का महत्व बताते हैं, उसका रास्ता बताते हैं, जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं। ये दूसरा सत्संग है। और तीसरा सत्संग होता है जो वचन हम अपनी अक्ल से खुद सीख नहीं सकते, उतनी बुद्धि भगवान ने तीव्र दी नहीं, शास्त्र का मर्म समझ में आता नहीं। तो फिर तीसरा रास्ता होता है कि ऐसे व्यक्ति से जिसने उनको समझा हो, जिसने उनको अपने जीवन में सही रूप में अपनाने की कोशिश की हो, वो व्यक्ति उसके रहस्य को जानता है, इसलिए उसके द्वारा सुनने की कोशिश करनी। ये तीनों सत्संग इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यदि कैटेगरी देखी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है अंदर का सत्संग, अर्थात ईश्वर की प्रेम से याद करना। लेकिन आप वो तभी कर पाओगे जब आगे के 2 सत्संग करोगे, क्योंकि बुद्धि का निर्णय सत्संग के द्वारा बदलता है। अभी हमारी सांसारिक बुद्धि है, हमारी बुद्धि में एक ही निर्णय बैठा हुआ है कि सांसारिक जो मेरा जीवन है, पारिवारिक जो जीवन है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो ठीक प्रकार चलना चाहिए। 90% से भी ज्यादा बुद्धि की कोशिश यही होती है। तो ईश्वर का जो मार्ग है वो तो लेश मात्र है, इसलिए ऐसी बुद्धि से ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए ये जो रामकृष्ण परमहंस की बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सारे संसार के लिए यही मार्गदर्शन है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन
बुद्धि सबकी एक जैसी होती है। वो एक जैसी क्या है कि हम संसार को इंपॉर्टेंस देते हैं, संसार को महत्व देते हैं, संसार में कोई परेशानी हमारे परिवार के आगे, हमारे आगे ना आए, इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। जबकि महाराज एक दूसरी बात कह रहे हैं। इसके मुकाबले में महाराज कह रहे हैं, प्रेमी, सिमरन से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसके लिए कह रहे हैं, खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। अब खाने से तो देह की रक्षा होती है, जीवन चलता है हमारा, लेकिन गुरु कह रहा है खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। इसका मतलब है, यदि मैंने गुरु बनाया है और मैं कहता हूं कि फला फला मेरा गुरु है, तो उसकी बात मानना चाहिए। दैनिक जीवन का सबसे जो इंपॉर्टेंट कर्म है हमारा, सबसे जो आवश्यक कर्म है, वो प्रभु की याद है, प्रभु का सिमरन है। क्योंकि उसी के द्वारा अंतर्यामी प्रभु तक आप पहुंच सकते हो। संसार में ईश्वर नहीं है। हालांकि पूरे ब्रह्मांड में वो ईश्वरीय सत्ता के अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन उसका जब अनुभव होता है वो देह के अंदर ही होता है। जब समाधि होती है वो देह के अंदर ही होती है। तो कहां हमको पूर्ण शांति प्राप्त करनी है? ऐसी शांति जिसको दुनिया की कोई भी घटना भंग ना कर सके, जिसको प्राप्त करके संसार का कोई भी क्लेश मन को हिला ना सके। वो आनंद ऐसा है जो मौत भी हमसे नहीं छीन सकती, जीवन की कोई घटना हमसे नहीं छीन सकती। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, और वो देह के अंदर मौजूद है। उसी को महाराज जी कह रहे हैं कि वो जीवन शक्ति है। उस जीवन शक्ति के अंदर आनंद है, उस जीवन शक्ति के अंदर चेतना है, वो जानने वाली सत्ता है। तो जो जानने वाली सत्ता है, मेरे बारे में सब कुछ जानती है, और जो आनंद का सागर है, मैंने उसके नजदीक जाना है, और मैं इस देह के पीछे पड़ जाता हूं और उस ईश्वर सत्ता को पूरी तरह से भूल जाता हूं। और महाराज जी तो ये भी कह रहे हैं, प्रेमी, उस शक्ति को, उस जीवन सत्ता को इस देह के अंदर जाना जा सकता है। और उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं वो बड़ा सरल सा। जैसे कि वो कहते हैं, गन्ने के अंदर चीनी मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन विशेष विधि के द्वारा उस गन्ने से चीनी को अलग करके जाना जा सकता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि दूध के अंदर मक्खन है, दूध के अंदर घी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन विशेष विधि से उस घी को दूध से अलग किया जा सकता है। तो ये देह भी ऐसी है, ये भी देह भी दूध जैसी है कि इसके अंदर वो मक्खन मौजूद है। तो सिमरन रूपी मथरी से उस मक्खन को ये अलग किया जा सकता है, उसका आनंद भोगा जा सकता है। तो गुरु क्या कर सकता है? आपको करके दिखा सकता है, आपको एग्जाम्पल देकर समझा सकता है, वाणी के विचार द्वारा आपको समझा सकता है, यही तो वो कर सकता है। लेकिन अमल तो हमने करना है। तो जब तक इन वचनों पर बार बार ध्यान नहीं देंगे, हम बार बार उनको नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब तक संसार के विचार हमारी बुद्धि पे छाए रहेंगे और वही निर्णय हमारे बने रहेंगे। एक दूसरी बात भी वो कहते हैं, वो भी सुने। वो कहते हैं, मन पर ही सब कुछ निर्भर है। मन पर ही सब कुछ निर्भर है। मन धोबी के यहां का धुला हुआ कपड़ा जैसा है, जिस रंग में रंगवाओगे उसी रंग का हो जाएगा। मन से ही ज्ञानी
और मन से ही अज्ञानी है। जब तुम कहते हो कि अमुक आदमी खराब हो गया है, तो अर्थ यही है कि उस आदमी के मन में खराब रंग आ गया है। तो दूसरी बात वो कहते हैं विचार की। मन के अंदर आप जरा विश्लेषण करके देख लो, दिन भर क्या विचार चलता है। सारा का सारा दिन जो कुछ भी जैसा भी आप व्यतीत करते हो, रात को एकांत में बैठकर देखो कि सारे दिन मेरे मन में क्या विचार चलता रहा है। तो जो विचार चलता रहा है उसी रंग में मेरा मन रंगा हुआ है, तो वही मुझको प्राप्त होगा, वही मेरी जीवन की कमाई है, और उसी रंग को लेकर इस देह का मैं त्याग करूंगा। मन की क्योंकि मौत नहीं होती, मन नष्ट नहीं होता, तो वही रंग लेकर फिर मैं पैदा होऊंगा। तो क्या कमाई करी मैंने? जिसने गुरु अपनाया है, जिसने गुरु की बात पर ध्यान दिया है, उसके अनुसार जिसने ईमानदारी से चलने की कोशिश की है, कुछ कठिन नियम बनाए हैं, उसके लिए उसने संसार का त्याग किया है, वो जानता है कि मेरे मन के अंदर ईश्वर की याद चलती है। हर समय मेरे अंदर यही कोशिश चलती है कि संसार का काम करना तो है मैंने, क्योंकि प्रारब्ध जैसा है, प्रारब्ध तो देह का है। देह जिन कार्य को करने के लिए पैदा हुई है, वो सारे कार्य इस देह को करने होंगे। शादी होनी है तो शादी भी होगी, बच्चे होने तो बच्चे भी होंगे। लेकिन मन के अंदर चल क्या रहा है यह मुझको पता होता है। हो सकता है मैं रात दिन बच्चों की पढ़ाई की चिंता करता रहूं, हो सकता है दिन भर कमाई की चिंता करता रहूं, हो सकता है संसारिक भविष्य की सफलता की मैं चिंता करता रहूं, तरह तरह के भोग विलास की चिंता करता रहूं। तो मन में सारी बातें चल सकती हैं, लेकिन जिसने ईश्वर के महत्व को समझा है, वो रात दिन उसके मन में एक ही बात चलती है कि प्रभु तुम कब मेरे संसारिक कर्म कम करोगे, ताकि हर वक्त मैं आपकी याद कर सकूं। उसके मन में एक ही तलब रहती है। संसार के कर्म वो करता तो है, लेकिन कर्मों का चाव उसके अंदर नहीं होता, केवल कर्तव्य भाव से करता है। प्रभु मजबूरी है, ये तो करना ही करना है। लेकिन अंदर से वो एक ही बात कहते हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस एक सरल सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि घर की नौकरानी मालिक के बच्चे पालती है, उनको खिलाती है, सारे कार्य करती है, लेकिन उसका अपना मन जो घर पे बच्चे छोड़ आई है उस पर पड़ा रहता है कि कब इस काम से मैं निवृत्त होंगी, कब अपने बच्चों के पास जाऊंगी। एक और उदाहरण दिया करते थे कि जो स्त्री होती है, बिगड़ी हुई स्त्री होती है, अपने पति के पास रहती है, पति का सारा काम करती है और बड़े ढंग से करती है, लेकिन हर वक्त उसका मन अपने यार के पास लगा रहता है कि कब पति से छुट्टी मिलेगी, अपने यार के पास जाओ। तो सत्पुरुष के कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एक ही है, जिस बुद्धि ने सत्पुरुषों के वचनों का गहरा मनन किया है, वो सत्पुरुष के निर्णय को हर वक्त ध्यान में रखता है। और सत्पुरुष का निर्णय क्या है, वो अभी आपने सुन लिया कि जो बुद्धि आपको पैसा कमा कर देती है, जिस बुद्धि से आपके परिवार का पालन होता है, जिस बुद्धि से आप बड़े बड़ी पोस्ट पे, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े वकील बन जाते हो, जिस बुद्धि को धारण करके आप मकान बनाते हो, वो नाम मात्र की बुद्धि है। उसको कह सकते हैं वो एक तुच्छ बुद्धि। और सही बुद्धि वो है, अच्छी बुद्धि वो है
जो बुद्धि आपको निरंतर ईश्वर की याद दिलाती है, ईश्वर की तड़प पैदा करती है और निरंतर आपको ईश्वर की ओर अग्रसर करती है। तो आज नव वर्ष है, नया जीवन आप इस साल में जियोगे, तो इसको सतबुद्धि कहते हैं। सतबुद्धिधर बाहुले, महाजी की वाणी कहती है सतबुद्धिधर बाहुले। मैं तो बावला आदमी हूं, बावला कहते हैं आधे पागल को। तो संसारी जो बुद्धि है वो तो पागल बुद्धि है एक तरह से। क्या महत्व है इसका? इसीलिए जो बड़ी बुद्धि लेकर भी, जो समझता है मेरे पास बड़ा बुद्धिमान आदमी हूं, बड़ी बुद्धि लेकर भी जो संसार में महान सफलता प्राप्त करता है, सत्पुरुष की निगाह में वो पशु का जीवन जीता है। उसकी सत्पुरुष की निगाह में वो केवल पशु है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। मैं यदि अंगूठा टेक भी रह गया कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने क्या पढ़ाई की? कोई पढ़ाई नहीं की। कभी उनका लिखा हुआ एक पन्ना भी नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हीं को गुरु बनाकर विवेकानंद ने सारे विश्व में धर्म का डंका बजा दिया। और कहीं एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा ज्ञान है। उन्होंने एक ही बात कही, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ये गुरु की शक्ति से बोल रहा हूं। कितने ज्ञानी थे, कितने विद्वान थे, कितने टैलेंट्स थे उनके अंदर, कितने गुणवान थे, लेकिन किसी वस्तु का, किसी चीज का लेश मात्र भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बुद्धि उनकी पूर्ण होश में थी और वो जानते थे कि ये इस देह से यदि कोई सत्कर्म भी हो रहा है तो ये प्रभु का हुक्म है। प्रभु ने इस देह की रचना इसी वास्ते की है, इसीलिए यह सत्कर्म हो पा रहा है। तो इसीलिए सारी जीवनी पढ़ के देख लो विवेकानंद की, उनको कर्म के द्वारा भी और भक्ति के द्वारा भी केवल ईश्वर की याद आती थी। हर चीज का कारण करता वो ईश्वर को मानते थे। इसको वो कहते थे ये गुरु की महिमा है, जो कुछ भी कर रहा है ये गुरु कर रहा है। और साथ में एक बात और कहते थे, यदि मुझसे कोई गलती हो रही है तो वो मेरे कारण है, और यदि कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो वो ईश्वर के कारण है। तो इतने इतने महान व्यक्तित्व जिनका विश्व में नाम हुआ, वो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के अधीन देखते हैं, गुरु के अधीन देखते हैं। ये तभी संभव है जब दिन और रात हर वक्त ईश्वर का महत्व उनकी बुद्धि में रमा रहे, ईश्वर उनकी बुद्धि में बसा रहे। तो ऐसे देह के अंदर जो मन होगा, विचार करके देखो, उसमें प्रभु की याद के अलावा अन्य कुछ चलता होगा क्या? तो इसलिए हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि सबसे पहले बुद्धि का निर्णय बदले। और बुद्धि का निर्णय यही है कि मनुष्य जन्म लेकर ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रभु ने ये मानव देह मुझको दी है। इसीलिए वाणी कह रही है, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। इसलिए संसार के कार्य का नुकसान करके मैंने ईश्वर की याद करने का प्रण करना है। संसार का नुकसान हो गया वो बड़ा नुकसान नहीं है, यदि ईश्वर मार्ग का नुकसान हो गया तो ये पूरे जन्म का सर्वनाश, ये आत्महत्या करने के समान है। इसलिए अपने जीवन में प्रभु को सबसे ज्यादा महत्व देना सीखें, उसी के लिए जीवन को समझें, तभी हम संसार में रहते हुए कुछ सैक्रिफाइस कर पाएंगे, कुछ त्याग कर पाएंगे और इस मानव जीवन को सफल कर पाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।